हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 131 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और आज इस सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपके असाइनमेंट शो कर देते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है बीएमटीसी 131, जिसका नाम क्या है कैलकुलस, और ये असाइनमेंट बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए है। और ये असाइनमेंट कब तक के लिए वैलिड है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये असाइनमेंट आपका वैलिड होगा 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। मतलब बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। जो भी बच्चे दिसंबर 2022 में एग्जाम देंगे, मतलब जिन्होंने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, ठीक है, और जो बच्चे दिसंबर 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम देने वाले हैं, केवल वही बच्चे ये असाइनमेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, जो बच्चे दिसंबर 2022 में एग्जाम देंगे। ठीक है। यहाँ पर बाकी आप नीचे करोगे तो बाकी सारी डिटेल दे रखी है कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, ठीक है, किस तरीके से सबमिट करना है, कौन कौन सी डिटेल आपको लिखनी है, बाकी सब आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड करके भी। ठीक है। अब यहाँ से आपका असाइनमेंट शुरू होता है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट का कोड भी लिखा हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान रखना। हम असाइनमेंट का जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम आपको हर एक क्वेश्चन दिखा देंगे कि हर एक क्वेश्चन आपकी बुक में कहाँ पर है। ठीक है, यानी जैसा भी बताते हैं। हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब यहाँ पे कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी आप जो अपना आंसर लिखोगे ना, आप अपने आंसर में या तो ट्रू लिखोगे या तो फॉल्स लिखोगे। तो अब ट्रू और फॉल्स जो लिखोगे, आपको उसका रीजन भी बताना है कि आपने अगर ट्रू लिखा है तो क्यों लिखा है, अगर आपने फॉल्स लिखा है तो क्यों लिखा है, और अपना जो रीजन दोगे वो किस फॉर्म में दोगे। या तो कोई आपको प्रूफ देना पड़ेगा या तो कोई आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कब प्रूफ लिखना होता है और कब काउंटर एग्जाम्पल लिखना होता है। अगर आपने इन दोनों में से गलती कर दी तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे, असाइनमेंट में मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे हम आपको बता देंगे कब प्रूफ करते हैं और कब काउंटर एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक मिनट बच्चों। फर्स्ट क्या दे रखा हमारे पास, द फंक्शन एफ आर टू आर, एक फंक्शन दे रखा है कहां से, आर से लेकर आर तक, और फंक्शन एक डिफाइन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपका ये दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-7 x3 + 11 इज एन ऑड फंक्शन। मतलब आपको चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है, आपको ये चेक करना है ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है कि ये फंक्शन ऑड है या नहीं। अब ध्यान रखना बच्चों, पहली बात यहाँ पर आप दिखा देते हैं ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक से कहाँ से लिया गया है। आपने ब्लॉक सेकंड में जाना, ठीक है, वहां पे आप देखना यूनिट 6 में 6.7.1, ये देखा है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। तो यहाँ से अगर आपने ये ऑड फंक्शन वाला टॉपिक को अच्छे से समझ रखा होगा, यानी ऑड फंक्शन वाला जो हमने लेक्चर आपको पढ़ाया है, अगर आपने वो अच्छे से कर रखा होगा तो आप ऑड फंक्शन वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आती है, ये तो बात रही असाइनमेंट की। एग्जाम में ऑड फंक्शन के जगह पे कोई सा भी दूसरा फंक्शन बोल सकते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं ना, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ तो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ऑड फंक्शन। एग्जाम में क्या हो सकता है, इवन फंक्शन। एग्जाम में क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में किसी भी टाइप के फंक्शन की बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ एक्स। ध्यान सुनना, यहाँ पे दे रखा है एल्जेब्रिक फंक्शन। एग्जाम में कैसा फंक्शन आ सकता है, सुनो जरा जी ध्यान से। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब x-7 और आपका x3 + 11, सॉरी 11। ठीक है, एग्जाम में ये एल्जेब्रिक है। हो सकता है एग्जाम में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, लाइक साइन कॉस करके आ जाए। हो सकता है एग्जाम में एफ ऑफ एक्स करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। हो सकता है एग्जाम में लॉग वाला कोई फंक्शन आ जाए। तो आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, एक तो आपको ये फंक्शन के इस टाइप के बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है, और फंक्शन के इस टाइप के बारे में कि ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सारे आपको चीजें सीखनी होगी। अगर आपने ये सारी चीज सीख ली तो चाहे असाइनमेंट हो चाहे क्वेश्चन पेपर हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे।
ठीक है, आप इसके लिए हमारा पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने ये बता रखा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, एंड विच आर फॉल्स। तो जो कई सारी स्टेटमेंट दे रखी थी उसमें से हमने केवल फर्स्ट वाली आज स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, यानी पहले का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है फर्स्ट, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। मतलब आप जो भी आंसर लिखोगे आपको उसमें पर रीजन देना पड़ेगा, और रीजन किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो कोई प्रूफ या तो कोई काउंटर एग्जाम्पल। कब प्रूफ दोगे कब काउंटर एग्जाम्पल, देखो जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कब प्रूफ देते हैं कब एग्जाम्पल, हम आपको बताएंगे भी साथ के साथ में। ठीक है, तो देखो आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर क्या लिखोगे, या तो ट्रू लिखोगे या तो फॉल्स लिखोगे। अभी समझाने के लिख रहे हैं, लेकिन अभी तो नहीं लिख सकते ना, अभी ये कट कर देना है। ठीक है, और एग्जाम में भी, एग्जाम या तो आप असाइनमेंट बनाओ या फिर आप एग्जाम में लिखो, और लिखने का तरीका भी हम बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, असाइनमेंट में कैसे लिखा जाता है, जिससे कि आपके मार्क्स कट ना हो। ठीक है, पहले बात, क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। दूसरा, जो उसका आंसर लिखते हो ना, जो जो आपका सॉल्यूशन है वो सही होना चाहिए। दूसरा, जो आप सॉल्यूशन लिखते हो उसका लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। अभी नहीं लिखेंगे, पहले पूरा सॉल्व करेंगे। और बताया था कि जो आप अपना आंसर लिखोगे ना साथ में आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। रीजन किस फॉर्म में बताओगे, या तो प्रूफ दोगे या तो काउंटर एग्जाम्पल दोगे, ये समय के साथ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि ऑड फंक्शन है या नहीं, हमें ऑड फंक्शन चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ऑड फंक्शन के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, और जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, आपको ऑड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरी बात, नोट करके आपको टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको ये पता है तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो ऑड फंक्शन का हो चाहे वो इवन फंक्शन का हो, कैसा भी। तो अब जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब अगर दिया हुआ जो हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और ये अगर दिया हुआ जो फंक्शन दिया है, और अगर हम चेक करें कि एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट करो, जो आंसर आएगा वो इक्वल किसके होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। आपको ये समझ में आ रहा होगा, अभी हम करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, अगर आपका दी हुए फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स और इक्वल आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स, आपस में इक्वल आता है तो दिया हुआ फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा, अदरवाइज वो ऑड फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं फटाफट जल्दी से ये। क्या हमारे पास दे रखा है, गिवन क्या दिया हुआ है, और लिखना भी बिल्कुल ऐसे जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना हमारे पास दे रखा है, एक्स माइनस 7 x3 प्लस 11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो आराम से। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर हम आपको वन बाय वन स्कैन, जिसको आता है जिसको समझ में आ रहा है वो स्पीड को इंक्रीज करना, जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करो कितना आएगा, एक्स की पावर 4, अगेन एक्स की मल्टीप्लाई 11 से करो कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 11x। नेक्स्ट सेम टू सेम हमें क्या करना पड़ेगा, ये 7 की मल्टीप्लाई x3 से करेंगे, ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, माइनस में 7x3, देन 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, कितना हो जाएगा माइनस का 77। ठीक है, तो यानी हमारे पास फंक्शन जो होंगे, फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, x4 माइनस में 7x3 प्लस में 11x और माइनस का 77। ठीक है, पहला काम आपको यही है कि किसी फंक्शन को सिंपल से फॉर्म में कर देना, जो भी फंक्शन दिया हो सिंपल सिंपल से फॉर्म में कर दो। ठीक है, जिससे कि आपको माइनस एक्स पुट करना आसान हो। इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, ये दोबारा से इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है था, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स की पावर 4 माइनस 7x3 माइनस 7x3, नेक्स्ट क्या था 11x और माइनस 77, प्लस में 11x और माइनस का 77। ये था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे आएगा, जहां पर भी आपका एक्स दे रखा है ना, जहां पर भी आपका एक्स दे रखा है इस पूरे इक्वेशन में माइनस एक्स पुट कर दो, तो कितना होगा माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 7 माइनस एक्स की पावर 3
प्लस में 11 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना होगा 11 में और माइनस का x और आपका माइनस का 77। सॉल्व करो कितना आएगा। और आप जानते हो जब माइनस एक्स को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो कितना का प्लस का ही आता है। माइनस एक्स को 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, तो ये आपका प्लस का बन जाएगा 7x3। ठीक है, ये आपका माइनस का 11x, इतना बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ अगेन अब क्या फाइंड करना है आपको, माइनस में एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो माइनस में एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, जो जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सेम टू सेम हमने ये फंक्शन लिख दिया 77। ठीक है, तो हो गया। करो इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस में एक्स की पावर 4 प्लस में 7x3 माइनस में 11x। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास प्लस में 77। ठीक है, इसका मतलब हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, इसे बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं आराम से। ये क्या है, ये गिवन फंक्शन है, उसमें हमने एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड किया, उसमें हमने माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड किया। नाउ हाँ ये भी जानना, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, ये देखो एफ ऑफ माइनस एक्स को इक्वेशन सेकंड माना, माइनस एफ ऑफ एक्स को इक्वेशन थर्ड माना। अब यहाँ पे देखोगे, और यहाँ पे आप नोटिस कर लो एक बार जरा कि इक्वेशन सेकंड में देखना इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है ना। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की पावर 4 है स्टार्टिंग में, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स 4 है। अब वीडियो को पॉज करके मैच कर लो, दोनों अलग अलग है। अब लिखोगे क्या, सिंस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, अगर आप थोड़ा सही से नहीं दिख रहा हो तो। एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा और क्लियर क्लियर लिखें। एफ ऑफ एक्स माइनस नॉट इज नॉट इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ एक्स। अभी ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट अ ऑड फंक्शन। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करना, आपने क्या किया, आपने सॉल्व किया है। हाँ हमने आपको ये बताया ना कि कब प्रूफ लिखते हैं, तो इसका आंसर यानी क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये ऑड फंक्शन नहीं है। अब आपने इन दोनों में जो प्रूफ किया या फिर काउंटर एग्जाम्पल दिया, ध्यान रखना। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल में दोनों में भी एक रिलेशन होता है। काउंटर एग्जाम्पल देना भी एक टाइप का प्रूफ होता है। जब आप लोग 133 वाला कोर्स पढ़ोगे ना रियल एनालिसिस का, तो उसमें डिटेल में समझा रखा है कि प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे हमने क्या है प्रूफ किया है। हमने खुद से एक एग्जाम्पल लिया और उसे साबित कर दिया कि ये जो दिया हुआ फंक्शन वो क्या है, और फंक्शन नहीं है। तो एग्जाम में आप लोग क्या करोगे, प्रूफ लिखोगे, ये काउंट एग्जाम्पल नहीं लिखना, ये हम कट कर देते हैं। ठीक है, जब 133 पढ़ोगे तो उसमें लिख लोगे कि काउंट एग्जाम्पल प्रूफ का क्या मतलब होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग फुल सॉल्व करेंगे फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, डिटेल में सॉल्व करेंगे, दिखा देंगे। ठीक है, कि वो जो लेक्चर सेकंड में जो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि वो क्वेश्चन आपकी बुक में कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में चेंज करके, मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में चेंज करके भी आता है, तो आप उस क्वेश्चन को भी कैसे कर सकते हो ये भी हम आपको साथ में बताएंगे। ठीक है, आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हुआ। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर से आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, जैसे कि ये भी करवा रहे हैं। और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका वीडियो सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है और जो आपकी बुक्स है उनका पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में आपके सिलेबस के बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा। और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है
उसके बारे में आपको समझा जाएगा, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। और सबसे एंड में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उससे 1 मंथ बिफोर आपके फुल कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा, ठीक है, जिससे कि लास्ट टाइम में भी आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं।